हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। बच्चों, अभी तक हम साइंस में 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने जाना था प्लांट्स के बारे में। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसमें हम जानेंगे एनिमल्स के फूड और शेल्टर के बारे में। मतलब फूड मीन्स एनिमल्स क्या खाते हैं, शेल्टर मीन्स एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। आप सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो ईट टू लिव। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food and shelter। क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड फॉर एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स किस तरीके का फूड खाते हैं, फिर उसके बाद हम एनिमल्स के शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले एनिमल्स होते हैं प्लांट ईटर्स। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं। मतलब छोटे मोटे पेड़ पौधे या फिर घास, इन्हें जो एनिमल्स खाते हैं उन एनिमल्स को हम प्लांट ईटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉट मीन्स बकरी। बकरी क्या खाती है? घास या फिर पत्तियां वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है ज़ेब्रा, हॉर्स, शीप एंड जिराफ। देखिए बच्चों, ये सारे एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। घास या फिर छोटे मोटे पेड़ पौधे, उन्हीं को हम प्लांट्स बोलते हैं। उन्हें ये सारे एनिमल्स खाते हैं, इसीलिए इन एनिमल्स को हम प्लांट ईटर्स बोलते हैं। समझ में आया प्लांट ईटर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? चलिए रीडिंग करते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। बच्चों, अब जानेंगे हम ग्रेन ईटर्स के बारे में। ऐसे एनिमल्स जो ग्रेन्स को खाते हैं। अब ग्रेन्स क्या होता है? देखिए, ग्रेन्स होता है अनाज। अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, दाल, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे फूड जिनमें छोटे छोटे दाने के रूप में जो फूड्स होते हैं उन्हें हम ग्रेन्स बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप चावल डालने जाते हो छत पे, अपनी छत पे आप चावल डालने जाते हो या दाल डालने जाते हो। जो भी छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें आप डालने जाते हो ताकि चिड़िया या फिर और भी जो एनिमल्स हैं जो उन्हें खाते हैं वो आकर उनको खा जाएं। ठीक है। तो वो एनिमल्स वो कौन से होते हैं? ग्रेन ईटर्स होते हैं। ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज। देखिए, रैट, स्पैरो, हैन एंड पिजन, ये सारे एनिमल्स ग्रेन्स को खाते हैं। तो इन एनिमल्स को हम ग्रेन ईटर्स बोलते हैं। समझ में आया? चलिए बच्चों रीडिंग कर लेते हैं। Some animals eat grains। ग्रेन्स होता है अनाज। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है इंसेक्ट ईटर्स। अब इंसेक्ट ईटर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? बच्चों, ऐसे एनिमल्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स आपको पता है ना कौन से होते हैं? इंसेक्ट्स जो सब छोटे मोटे जानवर होते हैं। मीन्स कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो इन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं उन एनिमल्स को हम इंसेक्ट ईटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। देखिए, फ्रॉग क्या खाता है? ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है। बैट, लिजार्ड, छिपकली आपने देखा होगा, घर में जो रोशनी में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खाती है। उसी तरीके से स्पाइडर। ठीक है। चलिए बच्चों रीडिंग करते हैं।
सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। यहां तक समझ में आया बच्चों? देखिए बच्चों, नेक्स्ट हैं फ्लैश ईटर्स। ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं। फ्लैश, फ्लैश क्या होता है? फ्लैश होता है मांस, जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, उन्हें फ्लैश ईटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, आपने देखा हो क्या खाता है? फ्लैश, दूसरे जानवरों को खा जाता है। ठीक है। लॉयन, स्नेक एंड किंगफिशर, ये सारे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसका मतलब है कि दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं। मांस मीन्स फ्लैश। तो ऐसे एनिमल्स को हम फ्लैश ईटर्स बोलते हैं। समझ में आया? चलिए बच्चों रीडिंग करते हैं, रिपीट करेंगे सभी। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जिस तरीके से इंसानों में आपने देखा होगा, देखिए इंसान या तो वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं। कुछ इंसान जो होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का मतलब है कि वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो उसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस बोलते हैं। देखिए कौन से होते हैं वो एनिमल्स? देखिए डॉग, कैट, बियर एंड क्रॉ। ये सारे एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खा जाते हैं और फ्लैश को भी। देखिए रीडिंग करेंगे बच्चों। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यहां तक समझ में आया बच्चों? दैट्स इनफ फॉर टुडे। बच्चों आपको यहीं तक रिवाइज करना है, यहीं तक पढ़ना है। देखिए इसमें आपका होमवर्क है, इसमें आपको 1 पेज राइटिंग करनी है। जो भी नोटबुक आपके पास है अभी उसमें देखिए यहाँ से आप यहाँ तक लिखोगे, फिर उसके बाद आप ये लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद ये दोनों लाइंस और उसके बाद ये दोनों लाइंस। यहाँ तक आप 1 पेज राइटिंग करोगे और फिर उसको रीडिंग करोगे। ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में